अगर आप कंपैरेटिवली लो रिस्क के साथ स्टेबल रिटर्न्स पाने की चाहत रखते हैं तो ये वीडियो आपके पोर्टफोलियो में जान डाल सकता है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम दो ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स का कंपैरिजन करेंगे जो मोस्टली देश की टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करती हैं। और देश की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है इक्विटी में इन्वेस्टर्स का रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। ये दो स्कीम्स हैं कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। कौन सी स्कीम का पास्ट परफॉर्मेंस रहा है बेटर, दोनों ही स्कीम्स का डिटेल्ड कंपैरिजन देखेंगे हम आगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां अब आप देख सकते हैं अपना एक्सटर्नल पोर्टफोलियो। जी हां, कहीं से भी कभी भी किया हुआ आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को आप देख सकते हैं जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर पे। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से और जानें जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर के बारे में। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, दोनों ही स्कीम्स ब्लू चिप कैटेगरी की यानी लार्ज कैप फंड्स की कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। पहले देखते हैं कि ये कितनी पुरानी स्कीम्स हैं, कितना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है इन स्कीम्स का। कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी फंड का एनएफओ आया था साल 2010 में और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का एनएफओ आया था मई 2008 में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का कैनरा रेबको ब्लू चिप फंड से थोड़ा सा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर हम रिटर्न्स के बेसिस पर इन दोनों स्कीम्स को कंपेयर करें तो कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने लॉन्च डेट से अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 12.72% का सालाना रिटर्न दिया है। वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को 14.65% का सालाना रिटर्न दिया है। इसके अलावा कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने पिछले 3 सालों में सालाना 11.27% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 सालों में सालाना 23.11% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में सालाना 12.27% का रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने पिछले 3 सालों में 14.14% का सालाना रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 27.31% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 12.92% का सालाना रिटर्न दिया है। यानी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने 3, 5 और 10 सालों में तीनों ही टाइम होराइजन्स में कैनरा रेबको ब्लू चिप फंड से ज्यादा रिटर्न्स दिए। कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी फंड का बेंचमार्क है बीएसई 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसके पिछले 3, 5 और 10 सालों के रिटर्न्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में 12.17% का सालाना रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 25.96% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में बेंचमार्क ने 12.30% का सालाना रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं कि कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने किसी भी टाइम होराइजन में अपने बेंचमार्क बीएसई 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को बीट नहीं किया है। बात करें अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के बेंचमार्क की, तो इसका बेंचमार्क है निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसके पास्ट 3, 5 और 10 सालों के रिटर्न्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले 3 सालों में बेंचमार्क ने 9.88% का सालाना रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 24.58% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 11.87% का सालाना रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने तीनों ही टाइम होराइजन्स में अपने बेंचमार्क निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। बात करें कैटेगरी के पिछले 5-3 साल के रिटर्न्स की, तो इक्विटी लार्ज कैप कैटेगरी ने पिछले 3 सालों में 10.8% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 24.21% का सालाना रिटर्न दिया है। इस कैटेगरी ने पिछले 10 सालों में 11.02% का सालाना रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में कैनरा रेबको ब्लू चिप फंड कैटेगरी को बीट करने में संघर्ष कर रहा है, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने अपनी कैटेगरी को क्लियरली आउट परफॉर्म किया है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट होने के कारण ये दोनों ही म्यूचुअल फंड स्कीम्स वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। आप इनमें पैसा कभी भी लगा सकते हैं और कभी भी इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स से पैसा निकाल सकते हैं। बात करें दोनों स्कीम्स के एयूएम की, तो कैनरा रेबको की स्कीम का एयूएम है 13,800 लगभग 13,800 करोड़ रुपीस, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप का एयूएम है 60,177 करोड़। बात करें स्कीम्स के एग्जिट लोड्स की, तो दोनों ही स्कीम्स में 1 साल का 1% का एग्जिट लोड है। कैनरा रेबको की स्कीम में आप 5,000 रुपये से अपना लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 100 रुपये की लमसम इन्वेस्टमेंट से आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोनों ही फंड्स में 100 रुपये की एसआईपी से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। कैनरा रेबको की स्कीम के एयूएम का 95.8% है इक्विटी एसेट्स में और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है 95.6%। बाकी पैसा दोनों स्कीम्स के फंड मैनेजर्स ने कैश और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखा हुआ है। क्योंकि ये लार्ज कैप थीम की म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, दोनों ही फंड्स में लार्ज कैप बायस है। कैनरा रेबको के फंड मैनेजर्स ने 97% रखा हुआ है लार्ज कैप स्टॉक्स में, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के फंड मैनेजर्स ने भी तकरीबन 97% रखा हुआ है लार्ज कैप स्टॉक्स में। कैनरा रेबको की म्यूचुअल फंड स्कीम का पोर्टफोलियो 58 स्टॉक्स का है, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का पोर्टफोलियो 67 स्टॉक्स का है। कैनरा रेबको की स्कीम में 9 सेक्टर्स हैं, जिसके टॉप सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में टोटल 10 सेक्टर्स हैं और इसके टॉप सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी कंपनीज, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़,
और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। इन सभी सेक्टर्स में फंड मैनेजर्स ने AUM का 10% से अधिक इन्वेस्ट किया हुआ है। इन दोनों ही स्कीम्स की टॉप होल्डिंग्स में कई होल्डिंग्स कॉमन हैं, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय एयरटेल। अब आते हैं निष्कर्ष पे, इन दोनों में से कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम पे इन्वेस्ट किया जाए। लंबे ट्रैक रिकॉर्ड और AUM के साइज को देखते हुए और मार्केट के उतार चढ़ाव में फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को देखते हुए हमारा मानना है कि अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करें। पर क्या ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड आपके लिए सही है? कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम हेल्प कर सकती है आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में? इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.